हेलो एवरीवन। मैं अभी बात कर रहा हूँ एच यू आर एल का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 22/2/25 को। ठीक है, इसकी आंसर की आई थी और उसमें कुछ प्रॉब्लम थी रेस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग, तो उस पर हमने ऑब्जेक्शन किया था 15 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जेक्शन किया था उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन रॉन्ग है इनके अकॉर्डिंग उसको किसी को मार्क्स नहीं दिया हुआ है। रेस्पॉन्स शीट आ गई, उससे क्लेरिफाई हो गया। ठीक है, और जिसका सिलेक्शन हुआ हुआ है उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है ना, कट ऑफ से, क्योंकि उन्होंने जोड़ा होगा, कुछ मिस्टेक हुई होगी। क्लियर, एग्जैक्ट कितने हैं वो हम आइडिया करके आपको बता देंगे बाद में। क्लियर, तो ये मेन प्रॉब्लम जो कट ऑफ है वो इतनी 138 12 क्वेश्चन का इसमें उन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 138 है तो 12 उन्होंने डिलीट किए हैं, तो 138 में से 115 कट ऑफ गई हुई है। क्लियर ना, तो जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उन्होंने वो डिलीट कर दिया है, उसका किसी को मार्क्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब जब आंसर की आएगी तभी क्लेरिफाई होगा। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि आंसर की रेस्पॉन्स शीट जब भी आएगी उसमें जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर ना, तो ये मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जिनका स्कोर हो रहा है या उन्होंने क्वेश्चंस रॉन्ग मतलब गलत ऐड कर लेते हैं उस हिसाब से हो जाता है। अब जिनके 110 है तो उनके 110 ही रहे हैं जिनके ओल्ड है। ठीक है ना, अब जो लोग ये बोल रहे थे कि हमारे 124 हो रहे थे ऐड करके, उनका नहीं हुआ है, तो उन्होंने रॉन्ग ऐड किए होंगे, उन्होंने कैलकुलेशन गलत की होगी, कुछ भी होगा। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं इफ आंसर फाइनल जो आंसर की आउट हुई है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है उन्होंने, आप चेक कर लीजिए, आपके पास भी आई हुई है। ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके अकाउंट में है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्लियर ना, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी ये सबके पास जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन सबके पास रेस्पॉन्स शीट है, उसमें दिया हुआ है, ये आंसर की है। ठीक है, तो जो अब कुछ लोगों ने क्लेम इस क्वेश्चन के भी किया हो, तो देखो ये एक्सप्लेनेशन उनके द्वारा दी हुई है। ठीक है, ठीक है, क्लोजेस दिया हुआ है 495, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इस क्वेश्चन को नहीं किया कोई मार्क्स। ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग राइट। ठीक है, तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है। और जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है वो सारे क्वेश्चन किए गए हैं ना, जो नहीं भी है वो भी कर दिए हैं। ये देख लीजिए आप, तो इसमें कोई भी नहीं लिखा हुआ, ये क्लोजेस जो दिया है आंसर उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर, 15 क्वेश्चन पे भी प्रॉब्लम थी लोगों को। ठीक है, 20 पे भी प्रॉब्लम थी, तो देखिए और 20 का हमने भी ऑब्जेक्शन किया था, तो देखिए आंसर यही दे रहे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दी है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और जो क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट किया है उसको लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये 22 में भी प्रॉब्लम थी, ये भी ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्लियर हो गया, बाकी नेक्स्ट देखिए, देखो 26 भी दिया गया था, क्लेम किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, तो ये देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। 28 देख लीजिए आप, ये देखिए आप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, बाकी इधर 29 का भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऐड का है तो कोई भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा लगा था उनके द्वारा बोला गया था तो इसलिए मैंने देखा था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है साफ साफ आंसर की में। ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा सारे, तो ये प्रॉब्लम है उनको एक्सप्लेनेशन दे दिए गए हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, अपनी आंसर की भी आप चेक कर सकते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके अकाउंट में है, ये आंसर की अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, 40 है, इसको भी किया था ऑब्जेक्शन। ठीक है, 41, 42 आप देख लीजिए। ठीक है, 2000 केल्विन। ठीक है, जो क्वेश्चन है उनकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दी है, आपके अकॉर्डिंग रॉन्ग था तो वो भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है, ये देख लीजिए आप। ठीक है ना, और जिस पे मार्क्स नहीं दिया हुआ है, जो उन्होंने हटाया है उस पे मार्क्स उस नहीं दिया है, लिखा हुआ है साफ साफ, अभी दिखा दूंगा आप। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देख दीजिए, ये सब क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे, 15 क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप। 46 देखिए आप। ठीक है ना, 47, ये देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन।
नो मार्क्स विल बी अवार्डेड टू एनी कैंडिडेट, कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। 48 जो रॉन्ग है बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ठीक है ना, जो उनके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है उसके कोई मार्क्स दिए गए हैं, बाकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है जो उनके राइट है उनके, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन रॉन्ग है जिसको 49 को भी, तो इनकरेक्ट है तो उसको उन्होंने कोई मार्क्स नहीं दिए हैं, उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। इसका मीन्स यही है। 50 देख लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हमने किया था चैलेंज, ये भी इनकरेक्ट। 51 देखिए आप, ये भी इनकरेक्ट, कोई मार्क्स, ये भी देख लीजिए आप, है ना। 52, 51, 50, 49, 48, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए आप 7, ठीक है ना, इनकरेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन है उनके अकॉर्डिंग राइट, ठीक है ना। 8 नंबर हो गया यहाँ तक। 65, 9, मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है ना, 9 हो गए। ये एक्सप्लेनेशन राइट दी गई है, ये भी आप देख लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है क्योंकि चैलेंज किए गए हैं ये क्वेश्चन लोगों के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। क्लोजेस्ट करेक्ट है, ठीक है ना। ये देखिए आप, ठीक है, तो अभी तक 9 हो गए क्वेश्चन, तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये सब ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा अब आपका, इसमें रिटर्न प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, इंटरव्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट देके जाएंगे, ओरिजिनल लेके जाना और कॉपी लेके जाना। ये मैं वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बोल दिया था, है ना। जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए वंस अगेन ये देखिए आप, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये राइट है, लोग बोल रहे थे कि ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है, तो उनके द्वारा जस्टिफाई कर दिया गया है। क्लियर, आप देख लीजिए, एक ये देख लीजिए, रिटर्न होम, ठीक है ना क्वेश्चन। चौदह 15 क्वेश्चन को किया गया था चैलेंज, देखिए एक्सप्लेनेशन आ रखी है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, और मैच कर लीजिए। और जो आप क्वेश्चन मैच करते हैं ना उनको सिस्टमेटिक से किया कीजिए। और जिनके 124 हो रहे थे उनके अब 115 हो गए हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, उन्होंने ना तो कोई मार्क्स दिया हुआ है, तो आपने गलत ऐड किए थे ना, तो इसलिए हो गया है। किसी की डेट ऑफ बर्थ का भी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो दी हुई है ना उसी के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। आपका अगर 1 डे भी अगर ज़्यादा होगा तो वो आप क्या करेंगे, वो हटा देंगे, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ा कीजिए। ये देखिए एक ये हो गया, तो 10 तक हो गए यहाँ, ठीक है ना, और उनके अकॉर्डिंग जो मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। बाकी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर उनके राइट है, मल्टीपल आंसर राइट है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन ऊपर थे अप साइड, एक ये हो रहा है, ठीक है, 11 नंबर।
ठीक है, डी रॉन्ग है इसके अकॉर्डिंग जो था, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्योंकि बहुत लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि हमने तो इतने ही किए थे, बाकी और भी लोगों ने चैलेंज किए हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, चैलेंज दिए इसीलिए एक्सप्लेनेशन है, जिन जिन्हें जो जो एक्सप्लेन किया किसी की अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये देख ली, तो ये 12 हो गए, ठीक है, मैंने बोला 12 में कोई मार्क्स नहीं दिए हुए 12 तक, तो 12 मैंने आपको बताया था, तो इसी के अकॉर्डिंग ये 15 है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल आंसर की आ गई, आप चेक कर लीजिए 12 क्वेश्चन को, मीन्स आपको बता देता हूँ 115 जो कट ऑफ गई है 138 में से है, ठीक है ना। जो इसमें से 12 का जो क्वेश्चंस है उनको किसी को कोई मार्क्स नहीं मिला हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है नो मार्क्स विल बी अवार्डेड टू एनी कैंडिडेट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे 12 क्वेश्चन है जिन पे लिखा हुआ है, बाकी कुछ क्वेश्चन है जिन पे डबल मल्टीपल 2 क्वेश्चन है जिनमें 2 ऑप्शन उनके राइट है, ठीक है ना। तो उन्होंने किस तरह से इंक्लूड किया है, किसी के मार्क्स घट गए हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो आपने कैलकुलेट गलत किए हुए हैं, जिनके सिलेक्शन हुआ है उन्हें कैलकुलेट गलत कर लेते हैं, तो मार्क्स ज़्यादा है 115 से, तो इसलिए उनके सिलेक्शन हुआ है, और जिनका रिड्यूज हो गए हैं 124 से 115 हो गए हैं, ठीक है ना। आप तो जो आंसर की आई हुई है ये फाइनल आंसर की, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए अपना स्कोर और उसके अकॉर्डिंग आप बताइए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है, देखो इसमें रिटन प्लस डीबी 2 प्रोसेस थी, ठीक है, सिलेक्शन की, और इसमें बीएससी पीसीएम मांगा था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था। तो पीसीएम मैथ वाले ही होते हैं, जो जेडवीसी वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो फाइनल अब आपका 17 को 17/3/25 को वेरिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, अगर उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं तो वैलेंट कोड, अदरवाइज निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कीजिए अपना दोबारा रेस्पॉन्स शीट जो फाइनल आई हुई है, और वो अपने बता सकते हैं स्कोर, क्लियर। बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए जुड़िए आप सुबोध गेम से और प्रैक्टिस की। तो इस तरह से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका स्कोर 1116 है प्लस, ठीक है ना, काउंट करके दोबारा जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग 116 है। तो जिनको जो डाउट हो रहा था वो आप अब देख लीजिए वीडियो, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बाकी आप सुबोध कैब से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ये वेबसाइट है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स चाहिए, ये डेमो है यहाँ पे, ठीक है ना, वीडियो है यहाँ पे, ठीक है ना, सब अटेम्प्ट फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्लियर। टेस्ट जीएस के, एप्टीट्यूड के और केमिस्ट्री के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी सीएसई मेंस, ठीक है ना, जो आप अगस्त में है 25, और आईएफएस नवंबर 25 में है, तो इसके लिए पूरा मटेरियल पीवाई की सॉल्यूशन है 70+ ईयर के, ठीक है ना, और पूरा डाउट रहेगा आपका क्लियर किया जाएगा 1 ईयर के लिए। ये कोर्स, ये कॉन्टैक्ट, एक टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है आपको, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 95403024 एंड 47, क्लियर, व्हाट्सअप कॉल एंड टेलीग्राम, क्लियर। ये चीज़ हो गया। बाकी जो भी आप आईडी जेम CSAR गेट चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो इंटरव्यू हैं अभी जो चल रहे हैं NFL UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर MPPSC RPSC, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, क्लियर। बाकी जो फुल कोर्स है वो आप इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी CSIR आईडी जेम जितनी भी टेस्ट सीरीज उनके लिए जुड़िए, क्लियर। HPSC का मेंस के लिए आप ये जुड़ सकते हैं 60 PY की सॉल्यूशन, ठीक है, UPSC की सीट पे, क्लियर, सब सॉल्व किए गए हैं। बाकी अदर जो आपको अगर ज़रूरत है PYQ की, तो आप ऑल इंडिया वाला, इसमें सारे PYQ अपलोडेड है, सॉल्यूशन वगैरह। ये टेस्ट सीरीज है, जो भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए इसमें जो भी एग्जाम है। बाकी ये गेट के और GSI के PYQ सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आप जुड़ जाइए। जो भी आप दे रहे हैं UPHSC PGT TGT टेक्सटाइल है ना, DSSB, ठीक है, NFL BRC, सब के लिए जुड़िए आप, सब पूरा मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, PYQ वीडियो सॉल्यूशन, सब चीज़ अवेलेबल है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियर। बाकी जितनी बुक्स वगैरह हैं सारी फोल्डर उन पर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। UPGSI आश्रम पद्धति और UPRL इनकी सब PYQ फ्री अपलोड किए गए, क्लियर। तो इसमें ये PYQ UPRL की भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।